हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस वीडियो के अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है हमने उनको कवर किया था। आज की इस न्यू वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.1 कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे, जिसका स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एवेल्यूएट। और इसके टोटल 3 पार्ट है। स्टूडेंट्स, इसको समझने से पहले हम कुछ की वर्ड्स होते हैं, कुछ की फार्मूलाज होते हैं जिनको हमें अपने जहन में रखना होगा। और वो की फार्मूलाज आपके पास क्या है वो मैं अब यहाँ से आपको शो करता हूँ। जैसे कि सबसे पहला जो आपके पास की फार्मूला आपने जहन में रखना है वो स्टूडेंट ये है कि जो आयोटा स्क्वायर होता है, आयोटा स्क्वायर वो आपके पास क्या होता है, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। ये बात आपने याद रखनी है। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। और ये मैं पीछे बता चुका हूँ कि आयोटा स्क्वायर -1 के किस तरीके से होता है, आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट आयोटा क्यूब जो है वो आपके पास बराबर होता है माइनस आयोटा के, वो बराबर होता है माइनस आयोटा के। ये किस तरीके से होता है स्टूडेंट, ये इस तरीके से होता है जैसे कि आयोटा क्यूब है ना, मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। इसमें मैं ब्रेक करूँगा, आपको जिस तरीके से मालूम है कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे आयोटा इंटू -1 हो जाएगा। और -1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो वो आपके पास क्या होगा, माइनस आयोटा। तो ये आपके पास इस तरीके से होता है। अब स्टूडेंट एक और कीवर्ड आपको जो है की फॉर्मूला वो आपने याद रखना है कि आयोटा की पावर 4 जो है वो आपके पास 1 के बराबर होता है। आयोटा की पावर 4 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ ये किस तरीके से होता है। आयोटा की पावर को आपने ब्रेक कर देना है 2 की पावर 2 में। आयोटा की पावर मैंने ब्रेक की 2 इंटू 2 के अंदर, क्योंकि 2 इंटू 2 क्या होता है, 4 होता है। यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हुआ है, पावर ऑन अ पावर वाला रूल मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा, तो ये 2 इंटू 2 4 बनेगा। तो अब हमें ये मालूम है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 का होल स्क्वायर। और -1 क्या होगा, -1 का होल स्क्वायर आपके पास क्या होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपने स्टूडेंट्स दो कीवर्ड्स हैं जिसको आपने और जहन में रखना है, वो ये है कि अगर आपके पास कोई बेस नेगेटिव होती है, जैसे कि बेस में -1 है, बेस में -1 है और आपके पास उसकी पावर कोई इवन नंबर है, उसकी पावर क्या है, कोई इवन नंबर है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, कोई इवन नंबर है, तो आपने क्या करना है, उसका रिजल्ट क्या लिखना है, 1। उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट होगा 1। चाहे उसकी पावर, उसकी बेस चाहे नेगेटिव ही क्यों ना हो, अगर बेस आपके पास नेगेटिव है और पावर कोई इवन नंबर है तो उसका आंसर क्या होगा, 1। अब सिमिलरली अगर किसी नेगेटिव बेस में अगर 1 है, उसकी पावर ऑड है, अगर उसकी पावर ऑड है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, -1। उसका रिजल्ट क्या होगा, -1। तो ये आपको 5 कीवर्ड्स याद रखने। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होगा, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा के बराबर होगा, आयोटा की अगर 4 पावर है तो वो 1 के बराबर होगा, किसी भी बेस की यानी कि -1 की बेस की पावर अगर इवन है तो वो 1 के बराबर होगा, और -1 की पावर अगर ऑड है तो वो -1 के बराबर ही रहेगा। तो स्टूडेंट इन कीवर्ड्स को आपने सवाल को सॉल्व करने से पहले जहन में रखना होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सबसे पहले क्या है, वो है आपके पास इवैल्यूएट। इसको स्टार्ट करते हैं हम स्टूडेंट्स। जो सबसे पहला आपके पास सवाल है वो आपके पास है इवैल्यूएट। यहाँ पे क्या है, इवैल्यूएट आयोटा की पावर 10 इंटू माइनस आयोटा की पावर 12। अब इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहला सवाल जो है वो आपके पास क्या है, इवैल्यूएट। और आपके पास जो सवाल है वो क्या है, वो आपके पास है आयोटा की पावर 10 डॉट माइनस आयोटा की पावर 12। अब स्टूडेंट्स इसका सलूशन हम करते हैं। इसका सलूशन किस तरीके से करेंगे हम, इसके सलूशन में स्टूडेंट आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे
जो आयोटा की 10 पावर है ना, हमें उसको 10 पावर को ब्रेक कर देना है। सिमिलरली यहाँ पे आयोटा की 12 पावर है, उसको हमने क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है। अब ब्रेक का मैंने आपसे कहा, तो इसकी पावर हम किस तरीके से ब्रेक करेंगे स्टूडेंट, ये आपने ज़रा गौर से समझना होगा। स्टूडेंट जो भी 10 जो भी पावर होगी उसको हमने 2 से डिवाइड कर देना है। जैसे कि लेट सपोज आपके पास पावर यहाँ पे 10 है, तो इसको मैं अगर 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 इंटू 5, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर जो 2 रहेगी वो कहाँ रहेगी, इनसाइड द ब्रैकेट रहेगी, और बाहर क्या पावर आ जाएगी, वो आ जाएगी 5 पावर। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हुआ, यहाँ पे पावर ऑन अ पावर के रूल के मुताबिक मैंने यहाँ पे इसको दोबारा से पावर को ब्रेक किया है। जैसे कि 2 5 जार 10, तो ये आपके पास आयोटा 10 ही बनेगा। सिमिलरली स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, आपके पास एक साइन क्या है, माइनस की है, और आपके पास क्या है, आयोटा 12 है। माइनस की साइन तो आपने वैसी की वैसी लिखनी है, और जो 12 पावर है वो सिर्फ आयोटा पे, ये बात यहाँ पे आपने जहन में रखनी है। जो आयोटा की पावर 12 है वो माइनस के साथ नहीं है, वो आयोटा की पावर 12 आपके पास किसके साथ है, सिर्फ आयोटा के साथ है। तो यहाँ पे आपने माइनस की साइन को वैसा का वैसा ही लिख देना है, और आयोटा की जो 12 पावर है उसको हम ब्रेक कर देंगे। उसको हम किस तरीके से ब्रेक करेंगे, उसको स्टूडेंट हम ब्रेक करेंगे 2 की पावर, ब्रेक कर देंगे 2 की पावर 6 के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 6 आपके पास 12 हो जाएगा। अब स्टूडेंट हमें पता है कि आपके पास क्या होता है, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। अब आयोटा स्क्वायर जहाँ जहाँ है वहाँ पे हम -1 सब्सिट्यूट कर देंगे। जैसे कि आयोटा स्क्वायर यहाँ पे, तो इधर हो जाएगा -1 की पावर 5। और सिमिलरली यहाँ पे भी मैं वही करूँगा, माइनस की साइन मैंने एज इट इज़ लिख देनी है क्योंकि ये बाहर लिखी हुई है, और आयोटा की स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी, -1 की पावर 6। अब स्टूडेंट आपने यहाँ पे कीवर्ड को याद करना है। क्या मैंने कीवर्ड आपको बताया था कि अगर किसी भी बेस में -1 हो और उसकी पावर ऑड हो, उसकी पावर ऑड है, जैसे कि यहाँ पे 5 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो आपके पास -1 रहेगा, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, -1। जैसे कि मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, -1 की पावर अगर ऑड हो तो वो आपके पास क्या रहेगा, -1। तो यहाँ पे क्या हो गया, -1। सिमिलरली यहाँ पे क्या करना है, आपने ये माइनस की साइन को वैसा का वैसा लिखा रहने देना है। और यहाँ पे देखें -1 की पावर क्या है, आपके पास एक इवन नंबर है, 6 इवन नंबर होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट +1 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे -1 है और ये वाला भी क्या हो जाएगा, -1, और ये डॉट का मतलब क्या है कि ये दोनों -1 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो आपके पास स्टूडेंट क्या आएगा, 1 आएगा। इसका फाइनल रिजल्ट आपके पास 1 आएगा। अब क्या करना है स्टूडेंट, अब आपने इसका दूसरा पार्ट देखना है। दूसरे पार्ट का क्वेश्चन क्या है, दूसरे पार्ट का क्वेश्चन स्टूडेंट आपके पास है माइनस आयोटा की पावर 16 डॉट इंटू माइनस आयोटा की पावर 6। चलिए अब इसको शुरू करते हैं। क्या सवाल है आपके पास, आपके पास क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास है माइनस आयोटा की पावर 16 डॉट माइनस आयोटा की पावर 6। अब इसका सोल्यूशन स्टूडेंट हम किस तरीके से करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। आपने क्या कर लेना है, सबसे पहले यहाँ पे इस चीज़ पे गौर करना है कि जो माइनस आयोटा है उसकी होल पावर 16 है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 16 है वो किस पावर पे आएगा, माइनस के ऊपर। और ये याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर आपके पास माइनस है और उसकी पावर क्या है, इवन है, तो आपने माइनस की साइन को क्या कर देना है, ऑटोमेटिकली हटा देना है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा आपके पास, यहाँ बचेगा आयोटा की पावर 16। यहाँ पे मैंने माइनस की साइन को क्यों रिमूव किया, वो इसलिए रिमूव किया क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो पावर है वो क्या है, एक इवन नंबर है, और इवन नंबर क्या करती है, बेस को पॉजिटिव कर देती है। तो यहाँ पे मैंने ये अप्लाई किया है। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं यही करूँगा। यहाँ पे आपके पास क्या है, -1 की पावर 6 है, और 6 आपके पास एक इवन नंबर होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, बेस आपके पास पॉजिटिव हो जाएगी, ये हो जाएगा आयोटा 6।
अब स्टूडेंट आपने वही करना है, यहाँ पे आपने क्या करना है, पावर को ब्रेक कर देना है। यहाँ पे 16 को मैं किस तरीके से ब्रेक करूंगा, आयोटा की पावर 2 इंटू 8, यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से ब्रेक कर दूंगा। और यहाँ पे किस तरीके से ब्रेक करूंगा, आयोटा स्क्वायर इंटू 3। तो अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप, 2 8 जार 16 और 2 3 जार 6 होता है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आपको मालूम है, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 सब्सिट्यूट कर देना है। आयोटा स्क्वायर -1 सब्सिट्यूट किया और 8 पावर वैसी की वैसी आपने लिख दी। और यहाँ पे भी क्या कर देना है, -1 की होल पावर 3। अब आपने क्या करना है, वही वाला कीवर्ड आपने वापस से अप्लाई करना है। अगर किसी भी -1 बेस की पावर क्या हो जाए, कोई इवन नंबर हो जाए, तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ क्या रह जाएगा, 1, और यहाँ पे आपके पास क्या रह जाएगा, -1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर क्या है, -1 की पावर एक ऑड नंबर है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे माइनस इंटू प्लस माइनस होगा और 1 इंटू 1 आपके पास क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि इसका जो थर्ड पार्ट है उसको अब हम देखते हैं। स्टूडेंट उसके थर्ड पार्ट के अंदर आपने क्या करना है, उसका जो थर्ड पार्ट है उसका आपके पास है आयोटा की पावर 11 इंटू आयोटा की माइनस आयोटा की पावर 14। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको किस तरीके से आपने सॉल्व करना है, इसका जो क्वेश्चन है सबसे पहले मैं उसको उतार लेता हूं। उसका क्वेश्चन आपके पास क्या हो जाएगा, इसका क्वेश्चन हो जाएगा आयोटा की पावर ब्रैकेट में 11 डॉट माइनस आयोटा की पावर 14। अब स्टूडेंट हम इसका सलूशन करते हैं। इसका सलूशन आप किस तरीके से करेंगे स्टूडेंट, गौर से देखिएगा। यहाँ पे क्या है, आयोटा की पावर 11 है और यहाँ पे क्या है, माइनस आयोटा की पावर 14 है। अब यहाँ पे जो 11 पावर है उसको तो मैं 2 से डिवाइड नहीं करा सकता, क्योंकि 2 से 11 जो है वो डिविजिबल नहीं होता। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, यहाँ पे मैं एक इस तरीके से ब्रेक करूँगा कि मैंने यहाँ पे लिखा आयोटा डॉट आयोटा 10। मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि अगर किसी भी बेस की अगर कोई भी बेस सेम हो, वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उनकी पावर आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट की जा सकती है। तो यहाँ पे देखें 10 की पावर अगर 1 होगी तो वो 11 तो वो क्या पावर बनेगी, आयोटा की पावर 11 बनेगी। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से ब्रेक कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखूंगा, यहाँ पे मैं देखूंगा कि जो माइनस आयोटा है उसकी होल पावर 14 है। तो सबसे पहले ये जो पावर जो 14 पावर है वो माइनस के ऊपर है, तो माइनस की साइन में यहाँ से क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा। वो इसलिए क्योंकि इसकी जो पावर है वो क्या है, एक इवन नंबर है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगा, यहाँ पे आपके पास रह जाएगा आयोटा की पावर 14। अब आपने क्या करना है, इस आयोटा को एज इट इज लिखे रहने देना है और इसको वैसे ही ब्रेक कर देना है जैसे हमने प्रीवियस सवाल के अंदर किया है। तो ये हो जाएगा आयोटा का होल स्क्वायर इंटू 5, ये हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, आयोटा की पावर 2 इंटू 7, क्योंकि 2 7 जार 14 होते हैं और 2 5 जार 10 होता है। अब ये वाला जो आयोटा है उसको आपने वैसा का वैसा ही लिख देना है। और यहाँ पे क्या करना है, जहाँ पे आयोटा स्क्वायर है वहाँ पे आपने -1 को सब्सिट्यूट कर देना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, -1 की पावर होल पावर 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 की होल पावर 7। अब क्या करना है, यहाँ पे आपने वही रूल अप्लाई करना है कि अगर -1 की पावर ऑड होगी तो -1 रहेगा। तो ये हो जाएगा आयोटा की पावर -1, आयोटा की पावर -1 रहेगा। और यहाँ पे भी क्या रहेगा, -1 की पावर, यहाँ पे भी क्या रहेगा, इसकी पावर भी क्या है, ऑड है, तो यहाँ पे भी -1 आपके पास रहेगा। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, इस -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये आपके पास माइनस आयोटा हो गया और यहाँ पे क्या रह गया आपके पास, -1। अब आपने क्या करना है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आएगा, आयोटा। तो ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आयोटा n इज इक्वल टू 1
आयोटा -1 और माइनस आयोटा वेयर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन और इक्वल टू 4। इसका मतलब ये कि n की वैल्यू क्या होगी, 1 हो सकती है और 1 से ग्रेटर होगी, और 4 हो सकती है और 4 से लेस होगी। इन्हीं के दरमियान कोई ना कोई वैल्यू n की आपके पास होंगी। अब आपने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, उसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पे एक इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पे मैं 4 कॉलम बना लेता हूँ, एक, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा और ये चौथा कॉलम। सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ कि आयोटा n जो है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। दूसरे वाले के अंदर क्या है, आयोटा n किसके बराबर है, आयोटा के बराबर है। आयोटा n किसके बराबर है, आयोटा के बराबर है। तीसरा वे में क्या है, आयोटा n जो है वो -1 के बराबर है। आयोटा n किसके बराबर है, -1 के। और यहाँ पे क्या है, आयोटा n किसके बराबर है, माइनस आयोटा के। अब स्टूडेंट आपको यहाँ पे n की वैल्यू सजेस्ट करनी है। यहाँ पे n की क्या वैल्यू हो कि आपके पास आयोटा n की क्या वैल्यू हो कि आपके पास फाइनल रिजल्ट आपका 1 आ जाए। तो अब हम इसको करते हैं, इसको किस तरीके से करेंगे। तो अगर स्टूडेंट n की वैल्यू आप 4 लेते हैं, लेट सपोज मैंने n की वैल्यू क्या ले ली, यहाँ पे 4 ले ली, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आयोटा के पावर n जो है उसकी जगह पे मैं यहाँ पे 4 लिख लेता हूँ। अब इसको आपने प्रीवियस सवाल की तरह ही ब्रेक कर लेना है, जो कि क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर अपॉन स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा, पावर के ऊपर पावर है, आयोटा स्क्वायर आपको मालूम है किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैंने -1 पुट कर दिया, इसका होल स्क्वायर ले लिया। और आपको प्रीवियस में मैंने ये बात बताई थी कि अगर -1 की पावर आपके पास इवन हो तो उसका रिजल्ट क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो आपको यहाँ से पता चला कि n की पावर 4 जो है वो क्या देगा आपको, 1 रिजल्ट देगा। सिमिलरली अगर दूसरे पार्ट पे मैं गौर करूं तो ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे क्या है, n की पावर क्या होनी चाहिए कि आपका फाइनल रिजल्ट आयोटा आ जाए। तो सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे n की पावर अगर मैं 1 रखूं तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट 1 आयोटा आ जाएगा। आयोटा की पावर मैंने 1 रखी तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, आयोटा। तो यहाँ पे क्या हुआ, n इज इक्वल टू 1। तीसरे पार्ट के अंदर अगर मैं देखूं तो आयोटा की पावर n है और यहाँ पे क्या है, -1, आपको फाइनल रिजल्ट चाहिए। तो n की पावर यहाँ पे क्या होनी चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप अगर n की पावर 2 रखें, n की पावर अगर आप यहाँ पे 2 रखें तो आपको मालूम है आयोटा की पावर 2 क्या होता है, -1 के बराबर होता है। और ये कह सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो यहाँ से आपको पता चल गया n की पावर आपके पास क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। सिमिलरली चौथे पार्ट के अंदर आप क्या करेंगे, चौथे पार्ट के अंदर n की क्या वैल्यू होनी चाहिए। चौथे पार्ट के लिए स्टूडेंट n की वैल्यू जो आपके पास होनी चाहिए वो होनी चाहिए 3। n की वैल्यू 3 होगी तो उसका रिजल्ट -1 आता है या नहीं आता, उसको देख लेते हैं कि आयोटा की पावर आपने क्या ले ली, 3 ले ली। अब जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट किया था उसके अंदर हमने कैसे ब्रेक किया था, जिस तरीके से हमने उधर ब्रेक किया था वैसे ही आपने इधर ब्रेक करना है। तो आपने इसको क्या कर लेना है, आपने यहाँ पे लिखना है आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। अब आपको मालूम है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो आपने क्या कर लेना है, आयोटा इंटू -1। और -1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, माइनस। तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा उस वक्त, माइनस आयोटा। उस उधर आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, माइनस आयोटा। और यहाँ पे सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक थी, यहाँ पे माइनस आयोटा है। तो अब आपका रिजल्ट क्या हुआ, n की पावर अगर आपके पास n की वैल्यू 3 है तो आपके पास आयोटा n का रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जो कि है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग का जो पहला सवाल है वो है -6,3 इंटू 4,-2। ये स्टूडेंट आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म है वो आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। अब इस सवाल को हम किस तरीके से करेंगे उसको उसको अब हम देखते हैं। जैसे कि आपके पास सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, जो कि क्या है, सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई द फॉलोइंग।
इसको आपने स्टूडेंट किस तरीके से करना है, इसको समझने से पहले स्टूडेंट हमें थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा जो हमारे बेसिक ऑपरेशंस थे उनके ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म को, जो कि किस तरीके से थे, जो कि आपके पास थे a कॉमा बी प्लस सी कॉमा डी। ये आपके पास किसके बराबर था, ये बराबर था a प्लस सी इंटू बी प्लस डी। यही था। एडिशन किस तरीके से परफॉर्म की जाती थी, रियल पार्ट से ऐड होता था और आपके पास इमेजिनरी पार्ट से ऐड होता था। ये आपके पास कंडीशन किसकी होती थी, ये आपके पास होती थी एडिशन की कंडीशन होती थी। और आपके पास क्या है, माइनस की क्या कंडीशन होती थी, a कॉमा बी माइनस सी कॉमा डी। तो आपके पास क्या होता था, ये a माइनस सी कॉमा बी माइनस डी, ये आपके पास किसकी होती थी, सब्ट्रैक्शन की होती थी। अब आपके पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन की क्या होती थी, a कॉमा बी इंटू सी कॉमा डी। तो आपके पास क्या होता था, ये होता था ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी, ये आपके पास होता था। और एक फाइनल आपके पास क्या होती थी, जो कि क्या थी, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हो तो उसको किस तरीके से हम ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करते थे, वो ये होता था आपके पास ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमा बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये फॉर्म्स आपको सबसे पहले जहन में रखनी होंगी इन सवालों को सॉल्व करने के लिए। सिंप्लीफाई वाले सवालों को सॉल्व करने के लिए आपने सबसे पहले क्या जहन में रखना है, इन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म को जहन में रखना होगा। अब स्टूडेंट्स हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपके पास है -6,3 इंटू 4, -2। ये आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो आपके पास दो कॉम्प्लेक्स पेयर की जो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म है उनके दरमियान डॉट है, मतलब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर की जो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म है इनका प्रोडक्ट लिया जा रहा है। तो हम इसके अंदर से इन तीनों में से जो प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला है वो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। किस तरीके से अप्लाई करेंगे, आपने सबसे पहले क्या लिखना है, पूरा फॉर्मूला एक दफ़ा ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म का वो आप लिख लें यहाँ पे। तो वो आपके पास हो जाएगा ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी, ये हो गया आपके पास। अब आपको पता है चूंकि ए 6 के बराबर है तो ये आपके पास ए हो गया, ये 3 आपके पास बी हो गया और 4 आपके पास सी हो गया और डी आपके पास क्या हो जाएगा, -2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास ये आपने इस तरीके से इसके ऊपर लेबलिंग कर ली। अब आपने यहाँ पे सवाल को सॉल्व करना है अपने, जो कि क्या है -6,3 इंटू 4, -2। अब यहाँ पे आप देखें जो a की वैल्यू है वो आपके पास क्या है, a की जो वैल्यू है वो आपके पास है -6 के और c की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है 4 के बराबर है। सिमिलरली यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो आपके पास 3 के बराबर है और आपके पास जो d की वैल्यू है वो किसके बराबर है, -2 के बराबर है। अब यहाँ पे देखें a की वैल्यू आपके पास क्या है, -6 के बराबर है, तो यहाँ पे भी आपने क्या लिख लेना है, -6। और यहाँ पे आपके पास जो d है उसकी वैल्यू क्या है, -2 के बराबर है, प्लस यहाँ पे आपके पास b जो है उसकी वैल्यू आपके पास किसके बराबर है, 3 के बराबर है। और यहाँ पे आपके पास क्या रह गया, c की वैल्यू आपके पास है 4 के बराबर। तो यहाँ पे मैंने सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया अकॉर्डिंगली। अब क्या करना है आपने, अब इसका आपने जिस तरीके से प्रोडक्ट लिया जा रहा है वैसे ही आपने यहाँ पे लिखना है। 6 इंटू 4 क्या होगा आपके पास, 24 हो जाएगा और माइनस की साइन रहेगी क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास क्या है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 इंटू 2 आपके पास क्या हो जाएगा 6 और कॉमा आपने वैसा का वैसा ही लगा देना है। फिर आपने क्या करना है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और 6 इंटू 2 आपके पास क्या हो जाएगा 12। सिमिलरली यहाँ पे भी आपने क्या करना है, प्लस की साइन वैसी की वैसी लिख देनी है और 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा आपके पास। और अब आपने इसका क्या लिख लेना है, सॉल्व करके लिख लेना है। -24 प्लस 6 आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा ये -18 हो जाएगा। यहाँ पे हो गया -18 और आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 इंटू 12 आपके पास हो जाएगा 24। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म क्वेश्चन नंबर 1 की।
सिमिलरली स्टूडेंट, अगर हम अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है उस पर अगर गौर करें तो दो ऑर्डर्ड पेयर आपके पास क्या हो रहे हैं, आपस में डिवाइड हो रहे हैं। 8 कॉमा -4 डिवाइडेड बाय -2 कॉमा 2। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। आपके पास सवाल में क्या है, सेकंड पार्ट है, और इस सेकंड पार्ट जो है आपके पास क्या है, वो है आपके पास 8 कॉमा -4 डिवाइडेड बाय -2 कॉमा 2। ये आपके पास क्या है, क्वेश्चन है। अब इसका हम क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। अब इसके लिए आपको क्या याद होनी चाहिए, इसके लिए आपको जो डिवीजन वाला आपके पास ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म था वो आपको याद होना चाहिए। तो वो क्या था आपके पास, वो मैं यहाँ दोबारा से लिख देता हूँ। वो क्या है, a कॉमा बी डिवाइडेड बाय सी कॉमा डी। तो आपके पास क्या रिजल्ट था, आपके पास था ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमा बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये आपके पास क्या था, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म था दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन का। अब इसका सोल्यूशन हम शुरू करते हैं। इसका सोल्यूशन किस तरीके से करेंगे, आपने सबसे पहले यहाँ पे इसी चीज़ को दोबारा से लिख लेना है, जो कि क्या होगा आपके पास 8 कॉमा -4 डिवाइडेड बाय -2 कॉमा 2। अब इसका सोल्यूशन हम करते हैं। इसका सोल्यूशन किस तरीके से किया जाएगा स्टूडेंट, ए जो है वो आपके पास किसके बराबर है, ए 8 जो है वो आपके पास ए के बराबर है, -4 जो है वो बी के बराबर है, और सी जो है वो आपके पास किसके बराबर है, -2 के बराबर है, और जो डी है वो आपके पास किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो अब इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। इसका सोल्यूशन किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना है, ए की वैल्यू पुट कर देनी है। ए की वैल्यू क्या है 8, ए की वैल्यू में मैंने यहाँ पे 8 पुट कर दी, और फिर उसके बाद आपने सी की वैल्यू पुट करनी है जो कि क्या है -2 है, प्लस बी की वैल्यू आपके पास क्या है -4, और डी की वैल्यू आपके पास क्या है 2। और सिमिलरली नीचे आपने क्या पुट करना है, सी का स्क्वायर पुट करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे -2 का होल स्क्वायर। फिर आपने डी का स्क्वायर पुट करना है, डी की वैल्यू है 2 का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पे कॉमा आपने वैसा का वैसा लगा देना है। यहाँ से दोबारा आपने क्या फ्रैक्शन की लाइन लगा लेनी है, और यहाँ पे आपने ब्रैकेट को ओपन कर लेना है। यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है -4 है, और यहाँ पे आपके पास सी की वैल्यू क्या है -2 के बराबर है। अब आपने क्या करना है, ए की वैल्यू पुट करनी है। ए की वैल्यू आपके पास है 8, और डी की वैल्यू आपके पास क्या है 2। तो ये आपके पास न्यूमरेटर आपने लिख लिया। अब आप डिनोमिनेटर वैसे ही लिखेंगे, सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है -2 का होल स्क्वायर, और डी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या है 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपने सारी वैल्यू सबसे पहले सब्सिट्यूट कर देनी है इस तरीके से। फिर आपने क्या करना है, इन सारी वैल्यूज़ को आपस में सॉल्व कर लेना है। 8 इंटू 2 आपके पास क्या हो जाएगा, 8 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा -16, क्योंकि प्लस माइनस -16 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 इंटू 2 आपके पास क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। सिमिलरली नीचे क्या हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और बेस आपके पास क्या है नेगेटिव है, लेकिन पावर उसकी इवन है, तो आपके पास पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो इसका रिजल्ट 4 आएगा, प्लस 2 इंटू 2 आपके पास 4 हो जाएगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने वही काम करना है। यहाँ पे भी क्या करेंगे, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा +8। और यहाँ पे क्या आएगा -8 इंटू 2 16 हो जाएगा, अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 -2 इंटू 2 आपके पास 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 इंटू 2 आपके पास 4 हो जाएगा। अब आपने क्या कर लेना है, इसको सॉल्व कर लेना है। अब किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, -16 और -8, तो आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास रिजल्ट बनेगा -24। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा -24, और 4 इंटू 4 आपके पास 8 हो जाएगा, कॉमा यहाँ पे 8 -16 आपके पास क्या बनेगा -8, और 4 इंटू 4 आपके पास क्या बनेगा 8। तो ये आपके पास आया। अब क्या है, अब क्या हम इसको आपस में सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। 8 के टेबल में 24 आता है, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, और यहाँ पे 8 1 ज़ा 8 और 8 1 ज़ा 8, तो आपके पास क्या हो जाएगा -3 रह गया ऊपर, कॉमा, और यहाँ पे क्या रह जाएगा -1। तो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है इस सवाल का ऑर्डर्ड पेयर का जो आपके पास फाइनल रिजल्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है -3, -1।
अब स्टूडेंट अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं, जो कि क्या है 2,3 डिवाइडेड बाय 4,5। ये वाला आपके पास क्या है, ऑर्डर्ड पेयर जो है ये भी आपस में आपके पास क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका सोल्यूशन आप किस तरीके से देखेंगे, इसका सोल्यूशन आप ऐसे देखेंगे कि आपने सबसे पहले क्या उतारा है, यहाँ पे सवाल को उतार लेते हैं यहाँ पे हम। तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसका थर्ड पार्ट जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपके पास है थर्ड पार्ट जो इसका है वो है 2,3 डिवाइडेड बाय 4,5। तो ये आपके पास सवाल हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब आपने क्या कर लेनी है, सबसे पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म है वो आपके पास क्या हो रही है, आपस में डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, डिवीजन वाली प्रॉपर्टी ही हमने अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे आपको मालूम है कि जो डिवीजन वाला फॉर्मूला है वो आपके पास क्या होता है, वो आपके पास होता है a कॉमा बी डिवाइडेड बाय c कॉमा डी। तो इसका रिजल्ट आपके पास क्या होता है, ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमा बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये आपके पास इसका फॉर्मूला होता है। अब आपने इसको देखते हुए यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट कर देना है। वैल्यूज़ कैसे सब्सिट्यूट करनी है, आपने वैसे ही करनी है जैसे अभी आपने प्रीवियस सवाल के अंदर किया, इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4,5। यहाँ पे जो 2 है वो a के बराबर है, 3 जो है वो b के बराबर है, c जो है वो 4 के बराबर है और 5 जो है वो d के बराबर है। इसको देखते हुए आपने अपनी वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट कर देना है। वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे a जो है वो किसके बराबर है, वो 2 के बराबर है, और c जो है वो आपके पास किसके बराबर है, 4 के बराबर है, प्लस b जो है वो आपके पास किसके बराबर है, 3 के बराबर है, और d आपके पास किसके बराबर है, 5 के बराबर है। सिमिलरली c जो है वो आपके पास किसके बराबर है, 4 का होल स्क्वायर, और d क्या है, 5 का होल स्क्वायर, कॉमा यहाँ पे भी आपने बिल्कुल वैसे ही कर लेना है। b जो है वो किसके बराबर है, आपके पास 3 के बराबर है, और c जो है वो आपके पास 4 के बराबर है, माइनस a जो है वो किसके बराबर है, आपके पास 2 के बराबर है, और d किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तो सिमिलरली नीचे आपने पुट कर देना है 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब आपने क्या कर लेना है, इसको सॉल्व कर लेना है। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम, 2 इंटू 4 आपके पास क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 5 आपके पास 15 हो जाएगा, अपॉन में आपके पास क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 5 25 हो जाएगा, कॉमा बिल्कुल यहाँ पे भी आपने वैसे ही करना है। 3 इंटू 4 आपके पास 12 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 5 25 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपने क्या कर लेना है, सिंपली ऐड और 8 और 15 को आपने ऐड कर लेना है। 8 और 15 आपके पास क्या बनेगा, 8 और 15 आपके पास बनेगा 23, और 16 प्लस 25, 16 प्लस 25 आपके पास क्या बनना चाहिए, ये बनना चाहिए आपके पास 41 के बराबर। ये आपके पास 41 के बराबर होगा। यहाँ पे आपके पास 12 माइनस 10 2 हो जाएगा, और 16 प्लस 25 आपके पास क्या होगा, अगेन 41 के बराबर हो जाएगा। तो ये वाला ऑर्डर्ड पेयर आपके पास किससे आएगा, 2,3 अगर आप डिवाइड करेंगे 4,5 से तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, आपके पास ये वाला ऑर्डर्ड पेयर आएगा। अब स्टूडेंट अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 6 प्लस 5 आयोटा माइनस 4 प्लस 3 आयोटा। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस के अंदर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हमने इसको किस तरीके से करना है वो इसको स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि आपके पास इसका जो फोर्थ पार्ट है वो क्या है, आपके पास वो है 6 प्लस 5 आयोटा और माइनस 4 प्लस 3 आयोटा। अब इसका सोल्यूशन हम किस तरीके से करेंगे, बहुत ही इजी है। हमने स्टूडेंट कुछ नहीं करना, सिंपल हमने क्या करना है, ब्रैकेट को हटा देना है। ब्रैकेट को हटाने के लिए क्या कंडीशन है, जो कि प्लस वाली है वो तो वैसी की वैसी रहेगी, 6 प्लस 5 आयोटा। अब ये वाला जो माइनस है ना, ये माइनस इसके रियल पार्ट से भी मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस इसके इमेजनरी पार्ट से भी मल्टीप्लाई होगा। जब ये माइनस इस प्लस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 4 आ जाएगा, और ये वाला माइनस जब इस प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3 आयोटा आ जाएगा। अब सिंपली आपने क्या करना है,
अब आपने रियल पार्ट को रियल पार्ट से सॉल्व कर लेना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से सॉल्व कर लेना है। 3 को 4 में से माइनस करेंगे तो आपके पास 2 आएगा, और +5 को जब -3 से सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, +2 आयोटा आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये इसका रिजल्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसका जो 5 पार्ट है वो आपके पास क्या है, 5th पार्ट जो है वो आपके पास है 5 - 6 आयोटा +3 + 4 आयोटा -5 आयोटा -7। अब ये आपके पास इसका 5th पार्ट है। 5th पार्ट को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इधर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में सॉल्व हो सकते हैं। किस तरीके से सॉल्व होंगे, हमने सबसे पहले क्या हटाना होगा, ब्रैकेट को रिमूव करना होगा। और ब्रैकेट किस तरीके से करेंगे, अगर इन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में प्लस है तो आप ब्रैकेट ऑटोमेटिकली खुद ही हटा दें, उसके लिए आपने कोई साइन से मल्टीप्लाई कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ हो जाएगा 5 - 6 आयोटा, और ये हो जाएगा +++3 हो जाएगा, और +++4 आयोटा हो जाएगा। जो यहाँ पे थर्ड ब्रैकेट है वहाँ पे आप देखें तो बाहर आपके पास माइनस की साइन है, -+-5 आयोटा हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब स्टूडेंट आपने क्या कर लेना है, आपने सिंपली जो रियल पार्ट है उनको पहले एक साथ लिख लेना है। यहाँ पे हो जाएगा 5, और ये +3 रियल पार्ट है, और उसके बाद +7 आपके पास रियल पार्ट है। इसको हमने सबसे पहले क्या कर लिया, एक साथ लिख लिया। अब इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिख लें, -6 आयोटा +4 आयोटा -5 आयोटा। अब हमने इसको एक साथ लिख लिया। अब स्टूडेंट हमने क्या कर लेना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट से सॉल्व कर लेना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से सॉल्व कर लें। सबसे पहले हमने जैसे देख लिया 7 3 आपके पास 10 हो गया, 10 और 5 आपके पास हो गया 15, तो यहाँ पे आपके पास 15 आ गया। अब यहाँ पे क्या है आपके पास, -6 और +4, तो ये आपके पास -2 आयोटा हो जाएगा, और -2 और -5 आपके पास क्या हो जाएगा, -7 आयोटा। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। जो इसके क्वेश्चन नंबर 3 का जो 5th पार्ट है उसका आंसर ये होगा। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका आपके पास जो 6th पार्ट है वो क्या है आपके पास, वो है 4 + 5 आयोटा, और आपके पास है 6 + 7 आयोटा। अब स्टूडेंट इसको किस तरीके से करना है हमें, वो अब हम देखते हैं। उसका सलूशन जो है बिल्कुल सिंपल है। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो आपस में आपके पास क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपने इसको सबसे ईजी मेथड जो है लिखने का वो ये है कि आप सबसे पहले इस 4 को लिखें, फिर आप एक ब्रैकेट बनाएं, और ब्रैकेट के अंदर आप जो सेकंड वाला पूरा ब्रैकेट है उसको लिख लें 6 + 7 आयोटा, और ब्रैकेट को क्लोज कर लें। उसके बाद आपने क्या लिखना है, +5 आयोटा, यहाँ आपने लिखना है +5 आयोटा, और यहाँ पे क्या है 6 + 7 आयोटा। ये स्टूडेंट सबसे इजी मेथड है 2 ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करने का। तो अब हम इसको क्या कर लेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 6 24 होगा आपके पास, +4 7 28 आयोटा हो जाएगा, +5 6 30 आयोटा हो जाएगा, और प्लस इंटू प्लस प्लस आएगा, और 5 7 35 हो जाएगा, और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्या करना है, पहले जो हमारी ये जो तीनों टर्म्स हैं उनको वैसा का वैसा लिख लें। 24 + 28 आयोटा +30 आयोटा, इसको हमने वैसा का वैसा लिख लिया। अब ये जो 4th वाली जो है इसमें आयोटा स्क्वायर आ रहा है, तो स्टूडेंट मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ। जैसे कि 35 आयोटा स्क्वायर है प्लस में, आपने क्या करना है, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या कर लेनी है, -1 पुट कर देनी है, और यहाँ बाहर क्या है प्लस, प्लस माइनस आपके पास -35, मतलब इस पूरी टर्म का जो रिजल्ट आएगा वो -35 आएगा, जो कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेता हूँ -35। अब सिंपली आपने क्या करना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट से सॉल्व करना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से सॉल्व कर लेना है। तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 24 - 35 आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास बन जाएगा -11, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +28 और +30 आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 8 और 3 और 2 5, यानी कि ये आपके पास बन जाएगा 58 आयोटा। तो ये आपके पास 6 पार्ट का सलूशन है। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है,
अब मैं इसका जो 7th पार्ट है उसको सॉल्व कर लेता हूँ। इसका 7th पार्ट आप गौर से सुनिएगा, किस तरीके से सॉल्व करना है वो देखें। यहाँ पे क्या है, 7 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 8 + 5 आयोटा। अब इसका सोल्यूशन किस तरीके से करेंगे उसको ज़रा गौर से देखें। यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर स्टूडेंट आपके पास क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे आपके पास हो रहे हैं डिवाइड, सॉरी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास यहाँ पे क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को फ्रैक्शन में लिख लेते हैं इस तरीके से, 7 + 4 आयोटा अपॉन 8 + 5 आयोटा। मतलब अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं या इस तरीके से लिखूं एक ही बात है। अब स्टूडेंट हम क्या करते थे, जब भी कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में आपके पास डिवाइड हो रहे होते हैं तो हम जो डिनोमिनेटर होता है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करा देते हैं। तो वही काम मैं यहाँ पे करूँगा, मल्टीप्लाई 8 - 5 आयोटा अपॉन 8 - 5 आयोटा। ये मैंने यहाँ पे कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपली न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करूँगा, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करूँगा। तो मैं यहाँ पे वही कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ 8 + 5 आयोटा और ये हो जाएगा 8 - 5 आयोटा। ऊपर क्या हो जाएगा, 7 + 4 आयोटा और यहाँ हो जाएगा 8 - 5 आयोटा। अब स्टूडेंट अब क्या करेंगे इसको आगे। अब जैसे आपके पास है यहाँ पे न्यूमिनेटर में आप गौर करें, न्यूमिनेटर में किस तरीके से लिखेंगे, 7 और फिर इस पूरे ब्रैकेट को मैं एक साथ लिख लूंगा और फिर +4 और फिर इस पूरे ब्रैकेट को एक साथ लिख लूंगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम उसको इसी तरीके से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखूंगा 7 × 8 - 5 आयोटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास +4 आयोटा इंटू 8 - 5 आयोटा। और स्टूडेंट जो नीचे है यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा दूंगा किसका, ये 8 आपके पास A है और ये 5 आयोटा आपके पास B है, ये दोबारा से A है और ये आपके पास B है। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा जो कि आपके पास क्या होता है, A + B इंटू A - B। ये किसके बराबर होता है, ये आपके पास स्टूडेंट बराबर होता है A² - B² के। तो ये वाला फॉर्मूला जो आपके पास यहाँ पे है इसको मैं अपने इस फॉर्मूले के अंदर क्लोज कर लूंगा। तो वो किस तरीके से होगा, A का स्क्वायर लेना है और A आपके पास किसके बराबर है, 8 के बराबर है। तो यहाँ पे मैं क्या कर लूंगा, 8 का होल स्क्वायर ले लूंगा। फिर आपने बीच में क्या साइन लगानी है, माइनस की साइन, तो माइनस की साइन मैं यहाँ लगा दूंगा। फिर आपने B का स्क्वायर लेना है और B किसके बराबर है, 5 आयोटा के। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 आयोटा का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट सिंपली हमने इसको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। 7 8 ज़ा 56 हो जाएगा आपके पास, माइनस 7 5 ज़ा 35 आयोटा हो जाएगा आपके पास। फिर यहाँ पे क्या होगा, +4 × 8 आपके पास क्या हो जाएगा, 32 आयोटा हो जाएगा और प्लस माइनस इंटू माइनस हो जाएगा और 4 5 ज़ा 20 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा ये आपके पास। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 8 × 8 आपके पास 64 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे गौर करें स्टूडेंट, आयोटा के ऊपर एक दफ़ा स्क्वायर आएगा और एक दफ़ा स्क्वायर 5 पे आएगा। जो 5 पे स्क्वायर आएगा वो 25 हो जाएगा और आयोटा पे जो स्क्वायर आएगा वो -1 होगा। तो -1 ये वाले -1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो वो आपके पास प्लस हो जाएगा और 5 × 5 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम वही स्टेप करेंगे। पहले हम सारे इस स्टेप को हम पहले लिख लेते हैं, 56 - 35 आयोटा प्लस 32 आयोटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, 20 आयोटा स्क्वायर है और आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। जब वो -1 इस +1 से -1 इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 20 रह जाएगा आपके पास। अब स्टूडेंट आपने क्या कर लेना है, सिंपली जो सिंपली आपके पास डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स है उनको ऐड कर लेना है, 64 और 25। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास होगा 89। यहाँ पे 89 बन रहा है। अब क्या करना है स्टूडेंट, रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड कर लेना है न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से ऐड कर लेना है। तो आपके पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा 56 + 20 जो कि आपके पास क्या बनेगा, 76। और यहाँ पे -35 + 32 ये आपके पास बनेगा -3 आयोटा।
अपॉन में आपके पास क्या है 89। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हम एलसीएम को ब्रेक कर लेंगे। एलसीएम को ब्रेक करके कैसे लिखेंगे हम, इसको इस तरीके से लिख लेंगे 76 अपॉन 89 माइनस 3 आयोटा अपॉन 89। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट जो है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का जो 7 पार्ट है उसका फाइनल आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 76 अपॉन 89 माइनस 3 आयोटा अपॉन 89। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका लास्ट पार्ट जो कि 8 पार्ट है, वो क्या है आपके पास 5 -6 प्लस 4 8 माइनस 3 -2। अब यहाँ पे स्टूडेंट 3 कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म के अंदर है वो आपको सॉल्व करने हैं। आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हम इसके अंदर वही अपनी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर लेंगे जो कि एडिशन की थी और सब्ट्रैक्शन की थी। अब इसको किस तरीके से करना है, अब वो देखते हैं हम। सबसे पहले आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 पार्ट को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ सवाल उतार लेता हूँ। 5 -6 प्लस 4 8 और यहाँ पे आपके पास क्या है -3 -2। अब इसका सलूशन आपने करना है। इसका सलूशन आप किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट आपने यहाँ पे क्या कर लेना है, ए सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो और आपके पास ये जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन दोनों के जो ऑर्डर्ड पेयर हैं ये आपस में ऐड हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगा देंगे, एडिशन वाली। अब वो प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको क्या कर लेता हूँ, इसके रियल पार्ट को इसके रियल पार्ट से ऐड कर लेता हूँ, इसके इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं किस तरीके से लिखूंगा, इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ 5 + 4 -6 + 8 और ये वाला जो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर है उसको मैं फिलहाल वैसा का वैसा ही लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 5 + 4 आपके पास 9 हो जाएगा और -6 + 8 जो है वो 8 × -6 आपके पास क्या हो जाएगा 2। तो ये आपके पास क्या हो गया 2 और ये वाले अब मैंने क्या किया, ऑर्डर पेयर को वैसा का वैसा लिख लिया -2। अब क्या हो रहे हैं, दो ऑर्डर पेयर आपके पास क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और इमेजिनरी पार्ट का जो रियल पार्ट है वो इसके इमेजिनरी पार्ट के रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं पहले इसको लिख लेता हूँ जो कि क्या हो जाएगा 9 -3 यहाँ पे स्टूडेंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ये आपके पास क्या है 2, एक आपके पास जो है प्रॉपर्टी का माइनस है और एक आपके पास क्या है इमेजिनरी नंबर का जो रियल पार्ट है उसमें ऑलरेडी माइनस है। तो ये माइनस आपने इसके साथ लाजमी जोड़ना होगा। अब क्या करेंगे हम, 9 -3 आपके पास हो जाएगा 6 2 वैसा का वैसा लिख लिया, माइनस इंटू माइनस +2 हो जाएगा। अब आपने इसको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। आपके पास क्या हो जाएगा 4। तो ये क्वेश्चन ये आपके पास क्या है 8 पार्ट का फाइनल रिजल्ट है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को कवर कर लिया। आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई भी इन सवालों से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अब अगले लेक्चर के अंदर जो हम एक्सरसाइज 1.1 है उसके फर्दर सवालों को कवर करने की कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाह।